हेलो दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एनटीए है उनकी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है रिगार्डिंग सीयूटी यूजी 2026 के लिए। और बहुत सारे हमारे ऐसे छात्र हैं जो इस समय ट्वेल्थ की परीक्षाओं के एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और इसी बीच में ये बुलेटिन जारी हो गया है एनटीए की तरफ से। और जैसा हम सभी जानते हैं कि इस समय जैन का मंथ है, तो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट बहुत ही कोल्ड वेदर में भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन्हीं सब दिनों के बीच में आपको 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के मध्य में इस फॉर्म को भरना है और इसकी डिटेल आ चुकी है। और सीयूटी यूजी 2026 के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे इसको आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। तो सीयूटी यूजी के जो बुलेटिन है इसको जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो डेट ऑफ फॉर्म की फिलिंग के लिए है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 3 जनवरी 2000 से लेके 26 से लेके 30 जनवरी 2026 तक। और यहाँ पे जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की डेट है वो 31 जनवरी मीन्स एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। करेक्शन के लिए 2 से 4 फरवरी के मध्य में ये फॉर्म में कोई भी करेक्शन है तो स्टूडेंट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट सिटी जो होगी वो वेबसाइट पे होगी, लास्ट में होगी। और जो टेंटेटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन है वो 11 से 31 मई के लिए है 2026 में। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम होता है सीयूटी यूजी और पूरे इंडिया लेवल पे होता है और मोर देन 75 यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मीन्स जो छात्र इस समय बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और या फिर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं और उनको डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो उन सभी छात्रों से मैं कहूँगा कि ये फॉर्म ज़रूर भर दें। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को एक क्लियरिटी नहीं रहती है कि उसे आगे चल के कहाँ जाना है, किस टाइप के जाना है। तो आपको मिनिमम 2-3 प्लान लेके चलना होगा कि सपोज दैट अगर आपका नीट में एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हैं तो आप एमबीबीएस कर लेंगे, अदरवाइज फिर आपके पास बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जस्ट लाइक फार्मेसी है। तो हम बेसिकली फार्मेसी से बिलोंग करते हैं तो हम फार्मेसी की बात करेंगे। तो फॉर एडमिशन इन बी फार्मेसी जो कि 4 ईयर कोर्स होता है, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इंडिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको सीयूटी यूजी मस्ट होता है। और इन्हीं सब में एक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है और जिससे एफिलेटेड मोर देन 500 कॉलेज हैं जहाँ फार्मेसी चलती है। तो मे भी आपकी सिटी के पास में ही कोई कॉलेज अच्छा हो जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और आप स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट जो होते हैं, अगर आपके माता पिता की इनकम आय कम होती है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप है वो भी मिलती है। बट उसके लिए मस्ट होता है सीयूटी यूजी का होना, सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड होना और सीयूटी यूजी 2026 में अपीयर होना। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फीस के बारे में। तो जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो फीस है वो 1000 है। पर अगर कोई बच्चा एडिशनली सब्जेक्ट भरता है तो 400 ईच पेपर होगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 900 है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर के लिए आपका 800 रुपये है। और सेंटर आउटसाइड अगर इंडिया है तो 4500 रुपये है। और ये यहाँ पे आपके दिए गए हैं, तो आप एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ लीजिए, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इसका फॉर्म फिलिंग इतना आसान नहीं है, इसमें आपको सारी चीज़ों के साथ तैयारी के साथ इस फॉर्म को भरना है। अगर आपने सपोज डेट आपका फार्मेसी में एडमिशन लेने का टारगेट है और आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, जैसे कि जो बच्चे बायो के हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज़ करेंगे तो उनको 1000 रुपीज़ पड़ेगी। जो बच्चे मैथ के हैं तो वो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेंगे तो उनका 3 सब्जेक्ट 1000 का होता है अगर आपको एडमिशन लेना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। पर बहुत सारे एडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको एडिशनल पेपर देना होगा। जो अदर यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे हिंदी या इंग्लिश को मस्ट कर देते हैं तो उसके हिसाब से आपका ये 400 रुपीज़ बढ़ जाएगा। पर आप यहाँ पे बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे, आप अपने नियर बाई यूनिवर्सिटी को कवर करिए और उन्हीं के नॉर्म्स को देखिए ऑल इंडिया लेवल पे, जिससे कि आप अच्छी एजुकेशन अपने घर के पास में ले सकें। तो ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न की। तो पैटर्न पूरा इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैटर्न होता है, सीबीटी मोड होता है। टोटल 50 क्वेश्चन होता है एक टेस्ट पेपर में। यानी कि अगर आप फिजिक्स देंगे तो 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री देंगे तो 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी देंगे तो 50 क्वेश्चन।
और ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होता है। 60 मिनट मिलते हैं आपको एक पेपर के लिए, और ये कम टाइम होता है इसलिए इसको स्पीड में करना होता है। और यहाँ पे एक स्कोर कार्ड जारी होता है जिसके थ्रू जरूरी नहीं है कि आप इसमें कितने नंबर पाते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम में पीयर है तो उस स्कोर कार्ड के बिहाफ पे, मेरिट के बिहाफ पे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए आप जो है योग्य हो जाते हैं। तो इस चीज़ का स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आपके नंबर कम आए तो आपको एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा, आपको जो भी अदर बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल जाएगा, और आप सीयूटी कैंडिडेट रहेंगे। तो इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, और भी डिटेल इस पर हम देंगे। अभी सीयूटी पीजी के केस में जैसा हमने देखा, फोटोग्राफ्स जो थे वो अपलोड होते समय अगर किसी बच्चे का जो आधार बेस्ड फोटो है वो काफ़ी पुराना है तो उस फोटो को वो कैप्चर नहीं हो रहा था, यानी कि आपको अपने आधार पे रिसेंट फोटो चेंज करानी थी। तो ये एक वीक का प्रोसेस है, मिनिमम एक वीक लगते हैं अगर आपके आधार के फ़ोटोज़ को आपको चेंज कराना है, जाना होगा, करवाना होगा, अपडेट करना होगा। तो इसलिए मित्रों ये फॉर्म आप जल्दी भर देना, मतलब एक बार जल्दी शुरू करना। मे भी कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाए जिनकी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड ना हो, तो यहाँ पे आपका 80% फेस आना चाहिए, इंक्लूडिंग ईयर। ईयर मतलब आपके पीछे के कान। तो बहुत सारे बच्चे बहुत ही फैंसी लुक में बाल रखते हैं तो वो उसको कट कर लेंगे, अदरवाइज उनका ईयर नहीं आएगा। विदाउट ए मास्क अगेंस्ट वाइल्ड बैकग्राउंड, तो पीछे सफ़ेद बैकग्राउंड होगा तभी ये फ़ोटो अपलोड होगा। यहाँ पे सिग्नेचर की बात कर ले, सिग्नेचर आपका 10 KB से 50 KB का चाहिए, और क्लियरली लिजिबल हो, जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें डिटेल दी गई है। तो अभी तो हम फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको डिटेल में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इस फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है, और वो सभी छात्र जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी में व्यस्त हैं वो थोड़ा समय निकाल के इस फॉर्म को अवश्य भर दें। और फॉर्म भरने के बाद जो भी डिटेल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई समस्या आपको लगती है तो हमारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद लेते रहिए, अपने माता पिता के सानिध्य में रहिए।